Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज़ हूँ। वीलॉग शुरू करने से पहले एक अच्छा सा शेर पढ़ते हैं। मैं ज़माने को भूल जाता हूँ आप जब हम कलाम होते हैं, सुबह होते हैं शाम होते हैं, तस्करे आपके आम होते हैं। खैर एनीवेज़, बात करेंगे भाई कैपिटल स्मार्ट सिटी की। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से टिप्स देने जा रहा हूँ। टिप्स पल्लू से बांध लीजिए। ये वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का और इसी वक्त में इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इस वक्त पीक पर जा रही है। हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। आज मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा था इंस्टाग्राम पे कि अब पासपोर्ट की जो फ़ीस है ना, वो भी बढ़ा दी है, 80% तक इंक्रीज़ कर दी है। अगर आपने जाके नया पासपोर्ट बनाना है ना, तो उसकी भी फ़ीस इंक्रीज़ हो गई है। मैं इंस्टाग्राम पे पढ़ी है, मे बी राइट है रॉन्ग है। अब ये ना कहना शुरू कर दें तमाम लोग के गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। मैंने खुद इंस्टाग्राम पे पढ़ी है। मतलब ये है, इन्फ्लेशन तो हो रही है, हर जगह हो रही है, जगह जगह पे हो रही है। जिस चीज़ पे हाथ डालें इन्फ्लेशन हो रही है। रिज़ल्ट क्या आ रहा है? रिज़ल्ट ये आ रहा है कि छोटे कारोबार बंद हो रहे हैं। डेफिनेटली कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पास ऑप्शन ही नहीं है ना कुछ चीज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरा एक छोटा कारोबार है, मैं एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाता हूँ, छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग अगर करता हूँ, तो कंज्यूमर पहले अवेलेबल था प्राइस पे करने के लिए। अब कंज्यूमर वो प्राइस पे करने के लिए अवेलेबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो ऐसा ऐसा क्या होगा कि बिज़नेस की प्रॉफिट रेशो और बिज़नेस की सेल्स दोनों कम होगी। लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करता रहेगा। ओवरऑल आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि इन्फ्लेशन हो रही है। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इस वक्त हर चीज़ बहुत महंगी हो रही है। एवरीथिंग इज़ गेटिंग इंक्रीज डे बाई डे। मेरे जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, मैं ये बड़ी सेफ़ व्लॉगिंग मैं करता हूँ जब मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। मेरा सारा का सारा ध्यान जो है वो गाड़ी ड्राइव करने पर ही है। माइक ऑलरेडी अटैच्ड है मेरे पास, गोप्रो ऑलरेडी फिक्स हुआ हुआ है गाड़ी में, सारी चीज़ें फिक्स हैं, पूरा प्रोडक्शन हाउस है कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे। एक लाइट, सिंपल लाइट जो है, जो कि 500-600 की होनी चाहिए थी, आज वो 2500 रुपये की हुई थी, जिसकी वजह से अभी अब मैं रात को भी व्लॉगिंग अब मैं कर सकता हूँ। पहले मैं दिन में कर सकता था, लाइट का इशू था, अब रात को भी कर सकता हूँ। छोटी सी लाइट, LED लाइट जो कैमरे के साथ जुड़ती है, उसमें भी इन्फ्लेशन आ गई है। मतलब ये कि पाकिस्तान में हर चीज़ इन्फ्लेट कर रही है, सिर्फ एक चीज़ नहीं कर रही, वो डाउनवर्ड आ गई है, जो है रियल स्टेट इकॉनमी। एक्चुअल जो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं वो तो डेफिनेटली वो डाउन आ गए हैं, उनको तो छोड़ें। उनके साथ साथ जो भाई फाइल इकॉनमी है वो तो और डाउन हो गई है। इन टर्म्स ऑफ इट्स डिमांड एंड सप्लाई डाउन होने का ये मतलब नहीं है कि फ्री में मिलना शुरू हो गई है। लोग हमेशा बातों को मिस इंटरप्रिटेट करते हैं, फ्री में नहीं मिल रही है। हालांकि मैं बड़ी अच्छी एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक भाई की कॉल आई है, वो कहते हैं जी 18.5 लाख रुपए वाली फ़ाइल थी जो आज से 5 साल पहले बुक हुई थी, क्या वो मिल सकती है कुछ कम ऑन पे, या किसी ने बस 20% पैसे जमा कराए हों और वो फ़ाइल हम ख़रीद लें और बाकी पैसे हम जमा करा दें, वो प्रॉफिट भी हमसे ना ले? अगर ऐसी कोई सिनेरियो होगा तो फ़ाइल तो कैंसिल हो चुकी होगी, अब तक फ़ाइलों ने तो कैंसिल भी हुई हैं। मसला ये एज अ कौम, हम सारे समेत मेरे, सबसे पहले अपने आप को कहता हूँ, हम सब जुगाड़ ढूंढते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए 5 मरला में इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर लोग कहते हैं जी हमें चूना लग गया। अब जब आप एक डीलर को फ़ोन करके बोलेंगे, ऐसी क्वेश्चन रेस करेंगे, तो वो फिर अगर आपको विन करना चाहेगा तो फिर वो कहेगा हाँ जी हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके कुछ चीज़ गलत ही देगा ना, जो शायद बाद में ही आपको कम्युनिकेट हो जाके। ठीक हो गया, नंबर 1 बात ही होगी। एनीवेज, करंटली अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, 5 मरला हॉट चॉकलेट है। 1850 1950 में जब बुकिंग हुई थी, वो पुरानी फाइलें थी। वो फाइलें आपको तब भी मिलेंगी जब ऑल ड्यूज क्लियर है, चाहे वैलिडेटेड है चाहे नॉन वैलिडेटेड है। तो इससे बेहतर कि वैलिडेट ही लें। एटलीस्ट पोजेशनेबल फाइल्स तो है ना, उनका प्लॉट तो मिल गया, पता नहीं वहाँ पे जो फाइल्स रह गई हैं वो बाद में जाके कहाँ पे मिलती हैं। नंबर 1। नंबर 2, 5 मरला की अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, 24,15,000 वाला जो फिगर है वो बड़ा हॉट चॉकलेट फिगर है। ओवरसीज़ की फाइल्स है ये सारी, ओवरसीज़ सेंट्रल की हैं लाइकली टू बी हमारी रिसर्च के मुताबिक, लेकिन फ़ाइल के ऊपर ओवरसीज़ लिखा हुआ है। 24,15,000 रुपये वाली फ़ाइल है, 2020, 21 और 2022, ये 3 सालों की फ़ाइल है। और इसमें जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी। ये फ़ाइल्स भी आपको इकनॉमिकल रेट पे मिल रही हैं। अगर तो ये फ़ाइल्स ऐसी हैं जो कि सेलर फ्री हुई हुई हैं और सिर्फ 2 या 3 क्वार्टर पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी, तो फिर इन पे प्रॉफिट्स हैं, ये जहन में रखिएगा। अगर तो सारी की सारी पेमेंट्स पे ट्रांसफ़र होती हैं, फिर भी प्रॉफिट है, लेकिन नॉमिनल प्रॉफिट है, मिनिमम प्रॉफिट है। अगर ये फ़ाइल सेलर फ्री है, ऑलरेडी ओपन है, और पॉलिसी के एतबार से कोई भी 5 मरला की फ़ाइल 2 या 3 क्वार्टर्स पे ट्रांसफ़र ईजीली हो जाएगी, तो उस पर प्रॉफिट है। ये जहन में आप लोग बात रखिए। ये अक्सर मुझे लोग कॉल करते हुए कहते थे, साहब आप कहते हैं जी मार्केट डाउन है, हमें कोई फ्री में कुछ ले दें। अब फ्री में कैसे ले दें? 3.5 करोड़ की चीज़ कैसे हम आपको 1.5 करोड़ में ले दें? मार्केट डाउन का मतलब ये कि 3.5 करोड़ की चीज़ है, मार्केट डाउन है 10, 15, 20 लाख रुपया शायद कम पैसों पे मिल जाए।
30 लाख रुपए प्लॉट की वैल्यू आपको 24 लाख रुपए का पड़ जाए, दिस इज़ नोन एज अ मार्केट डाउन। इट डज़ंट मीन कि आपको 10-15 लाख रुपए की जो है रिवर्सल में कोई चीज़ अवेलेबल हो। इसलिए तमाम तर लोग, मैं रोज़ाना कह रहा हूँ, ये कंपेन में चलाता रहूँगा जब तक रिसेशन रहेगा। रिसेशन के बाद जैसे ही कंपेन शिफ्ट होगी तो मैं बता दूंगा कि अब इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, अब प्रॉफिट्स का टाइम आ गया, अब लोग प्रॉफिट्स ले रहे हैं। जिस तरह के, हालांकि जब मैंने कैपिटल स्मार्ट सिटी में व्लॉगिंग शुरू की है, मेरे व्लॉग्स देखें, और मैंने पहले दिन से ही कह रहा हूँ प्रॉफिट, हर व्लॉग में प्रॉफिट बताता था कितना प्रॉफिट चल रहा है। मैंने खुद कोट किया हुआ है, 5 मतलब 6 लाख रुपये प्रॉफिट पे जा रहा था, मार्केट में डिमांड थी, बिकता था, मैंने कोट किया, मैं मेरे व्लॉग्स हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ। और मैं पिछले 2 महीनों से कह रहा हूँ कि अब मार्केट बहुत नीचे है, मतलब ये डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, ये इन्वेस्टमेंट्स का टाइम है, इसमें इन्वेस्टमेंट करें। 6 महीने मेरी कंपेन चलाई है कि मार्केट में ऑन गेम चल रही है। अब पिछले 2 महीने से मैं कंपेन चला रहा हूँ कि नाउ द रिसेशन हैज़ बीन स्टार्टेड एंड द डिमांड एंड सप्लाई इज डिस्टर्ब्ड, नाउ दिस इज़ द आइडियल टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। पिछले 5-6 महीने में काफ़ी लोग हमें रब्ता करते थे, जी इन्वेस्टमेंट करनी है, इतना ऑन है, ऑन सुनते थे, कहते थे नहीं यार वगैरह ऑन के करेंगे या थोड़े बहुत प्रॉफिट से करेंगे। अब मार्केट में सिचुएशन ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट है। विदाउट ओन वो प्रोडक्ट्स हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के जिनको लेना नहीं चाहिए। प्रॉफिट्स में वो चीज़ें हैं जो कि मार्केट की चीज़ें जो अभी थोड़ी बहुत डाउन हुई हैं, फिर अब जा सकती हैं। डिमांड एंड सप्लाई जिनकी फ्लक्चुएट कर सकती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें, आपको इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा होगा। और मेरा आपको एडवाइस रहेगी कि आप ये लॉन्ग रन में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, लॉन्ग टर्म का सोचें। हाँ, अगर शॉर्टर रन में भी करना चाहते हैं, रिस्क फैक्टर के साथ करते हुए रख लें। इतनी ज़्यादा डिमांड डाउन है, वो क्या डिमांड डाउन होनी है, इसके बाद ऊपर ही जानी है। मुल्की हालात बेहतर होने दें। डॉलर्स का जो फ्लो है ना मार्केट में, वो जैसे ही एक्टिवेट होता है, अभी डॉलर का फ्लो नहीं है, $500 की भी एलसी नहीं मिल रही, डॉलर है ही नहीं। मेरे कुछ सीनियर्स हैं, मेरा डेफिनेटली तमाम तर लोग जो शायद मुझे बहुत क्लोजली जो जानते हैं, शायद यूट्यूब से कम लोग जानते हैं, जो क्लोजली जानते हैं, जो व्हाट्सएप पे देखेंगे मुझे, मेरा जो ताल्लुक़ रहा है वो किसी शुरू में बहुत पहले तक FSC के बाद मेरा एक बहुत अच्छे पाकिस्तान के इदारे के साथ ताल्लुक़ रहा है, और मैंने काफ़ी सर्व किया वहाँ पे। और फिर मैंने जो है अर्ली रिटायरमेंट लिया, और फिर मैं आके मैंने मास्टर्स एमफिल वगैरह किया। तो वहाँ के जो मेरे सीनियर्स हैं जिनकी सैलरीज डॉलर्स में आनी है, वो मुझे कल कॉल कर रहे थे, उनके भी मामला सारे मैं यहाँ पर देखता हूँ इस्लामाबाद में। तो वो कह रहे थे कि यार सैलरीज तो आई नहीं है, लेकिन निकल नहीं रही, डॉलर ही नहीं है, कैसे लें डॉलर। इंटर बैंक में 225 के हिसाब से आ रहा है और बाहर 270 के। हम अपना डॉलर 225 में कन्वर्ट करवा के और फिर 270 में ख़रीदें तो अपनी जो इतनी मेहनत की है वो भी ज़ाया करें। इवन यूट्यूब ने भी जो पेमेंट भेजनी है ना मेरी, अभी आने लगी इंशाल्लाह, वो भी डॉलर्स में आएगी, कन्वर्ट होके ही आएगी, और वो 225 के हिसाब से जो है इंटर बैंक के रेट पे होगी, इसमें टैक्स भी कटेगा। तो इसलिए ये जो मार्केट में ये जो फ्लो है ना, ये जो डिमांड एंड सप्लाई जो आपस में ये डॉलर की वजह से, डॉलर रेट जो मार्केट में नहीं है, अगर अभी डॉलर को मार्केट रेट पे छोड़ दिया जाए, इंटर बैंक से निकाल के मार्केट पे छोड़ दिया जाए ना, तो रियल एस्टेट देखना एकदम से इन्फ्लेट करेगी। इतना इन्फ्लेट करेगी कि आपकी सोच है इतनी इन्फ्लेट करेगी। अभी तो आर्टिफिशियली 225 पे रोका हुआ है, हालांकि उसका कोई फिलहाल कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। और एक्चुअल ब्लैक मार्केट में 265-270 का ओपन मार्केट में, जैसे ये अगर इसको मार्केट में छोड़ दें। अब मैं पहला बंदा हूँ जो हमेशा कहता था कि मार्केट में नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इकोनॉमी के हालात ही ऐसे हैं कि अब मार्केट में छोड़ना पड़ेगा डॉलर। अब मार्केट में छोड़ें, जैसे ही मार्केट में छोड़ा जाएगा डॉलर के, मार्केट पे डिपेंडेंट कर दिया जाएगा, डॉलर इन्फ्लेट कर जाएगा, इंटर बैंक इन्फ्लेट कर जाएगा, आपकी रियल एस्टेट देखें कहाँ से कहाँ जाएगी, क्योंकि सारा का सारा पैसा पे डॉलर से निकलेगा और रियल एस्टेट में इंजेक्ट होगा। और वहाँ पर क्या होगा, किन को फ़ायदा होगा, जो अभी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और नुकसान किन को होगा, जो अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे और वो उस वक्त पीक आवर में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।